हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच या जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, इसका टॉपिक जो है वो कर लेते हैं। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है हम इसे कह सकते हैं। रिपोर्टेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इन्हीं को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक तो जो है, यदि आपको चैनल जो है वो अच्छा लगता है तो उसे जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट डिफरेंस क्या चीज़ है इसके अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके अंदर। डिफरेंसेस में हमारे पास आता है, जैसे है जो है राम है और रानी है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। उन्होंने बातचीत की है, राम ने कुछ कहा, उसके बाद जो है रानी वहाँ से चली जाती है और शाम को किसी अपने फ्रेंड से मिलती है। उससे मिलने के बाद जो है वो बात को जो है राम के द्वारा कही गई बात को जो है उसको बताती है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जो है जब वो उसको बात बताते हैं, जब पर्सन जो है वहाँ पर एक्चुअल प्रेजेंट नहीं है, तब जो है हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में रखते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट हमारे पास आता है, राम और रानी जो है मॉर्निंग में सुबह मिलते हैं और जो है वो बातचीत करते हैं। इसमें जो है राम ने कहा इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, हॉट टुडे। इसी बात को जो है यहाँ से बात होने के बाद जो है ये दोनों जो है डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जो है जब रानी शाम को अपनी फ्रेंड से मिलती है, शाम को जो है अपनी फ्रेंड से मिलती है, तो उसको बताती कि राम ने ऐसा कहा था। तब जो है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है। राम सेड डैट इट वॉज वेरी कोल्ड दैट डे। तो वो बताते कि राम ने ऐसा कहा था। तो ये क्या चीज़ है कि ये आमने सामने बात हो रही थी, लेकिन जब पर्टिकुलर बोलने वाला व्यक्ति जब हमारे सामने नहीं है, हम उसकी बात को बताते हैं, तब जो है हमारे पास होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम अप्रत्यक्ष जो है वो कथन जो है वो कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए, जो है इसका मतलब क्या होता है, या तो टेल होता है, टेल होता है कहना या बताना। ठीक है। सेल और टेल और से का मतलब क्या है, कहना और बताना। जो है हम किसी चीज़ को बताते हैं या कहते हैं, उसके कंटेस्ट में जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है। चलिए फर्स्ट जो है हम इसको देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो हमने डायरेक्टली बोल लिया, आमने सामने जो बात होती है उसको जो है हम प्रत्यक्ष जो है स्पीच जो है वो बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे आमने सामने होती है, जैसे उसने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सी इज़ ब्यूटीफुल, कि वह ब्यूटीफुल है, वो हमारे आमने सामने बात हो रही है। ठीक है। जब इस बात को जो है बाद में कहा जाएगा, तब जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास नरेशन के दो पार्ट हैं, पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में जो है, जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको जो हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट हैं। पहला है देखो ही है, और सेड टू है, और तीसरा है जो मी है हमारे पास। क्लियर है। तीन पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ही, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये हमारे पास होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और जो सेट टू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ठीक है। और ये जो मी है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो इसके जो तीन पार्ट हैं, ये हम इन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो ही हमारे पास रिपोर्टिंग जो है, ये रिपोर्टिंग, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही जो है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है वो रिपोर्टेड जो ऑब्जेक्ट है, वो जो है हम इसको कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है, इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया हमारे पास। क्लियर है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल ही है, यदि आप इसको चेंज कर लोगे, इसको जो है, तो वो जो है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। कैसे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। काइंड्स ऑफ चेंजिंग, जो चेंजेस हैं वो हम कैसे करेंगे, वो हम इसमें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, ये सेंटेंस हमने लिया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगन, आई शैल नॉट स्पीक टू यू टुडे। ठीक है। फुल स्टॉप, कॉमे, क्लोज। इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, सेड टू है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चेंज होगा। पहला चेंज सेड टू को हमने चेंज करना है, आपको नंबर वाइज चलना है। दूसरा आपको कॉमे क्लोज करने हैं, ये कॉमे क्लोज करने आपको दूसरा चेंज यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा आपने आई को बदलना है, तीसरा चेंज आपका आई में हो जाएगा। फोर्थ चेंज आपको सेल को चेंज करना है। फिफ्थ आपका है स्पीक को चेंज करना है आपने।
और सिक्स्थ है हमारा टुडे को आपने चेंज करना है, और सेवन्थ है कि हमने जो है कोमा को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये 7 चेंज जो है आपके इसके अंदर जो है होने हैं। हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि जब हम सेट टू को काटेंगे, सेट टू को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। ठीक है, आए को हटाएंगे क्या लगाएंगे, तो वो हम अकेला अकेला जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपके 7 चेंज जो है आपने नरेशन बनाते वक्त जो है वो चेंज करने होते हैं। यदि बाई चांस हमारे पास ये नहीं है तो कम हो जाएगा, ये छूट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 6 रह जाएंगे। ठीक है ना, अलग अलग रहेगा, किसी में हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में 6, मैक्सिमम 7 चेंजेस जो है आपको इसमें करने होंगे। चलिए फर्स्ट इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास है सेड टू को हम इसमें देखते हैं। पहला चेंज हम देख लेते हैं सेड टू को ओनली। सेड टू को चेंज करने के क्या क्या मेथड जो है हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेड है, अकेला सेड है तो सेड ही रहेगा। यदि हमारे पास सेड टू है और ये सिंपल सेंटेंस है तो वो हमारा टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि टोल्ड है तो टोल्ड का टोल्ड रहेगा। ठीक है, यदि जो है हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है तो टोल्ड का टोल्ड रहेगा, यदि आस्क्ड है तो आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा। ठीक है, तो ये सैड का सैड रहेगा। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा यदि सिंपल सेंटेंस है, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सैड टू को जो हम या सैड को जो हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। यदि आस्क्ड ऑलरेडी दे रखा है फिर आस्क्ड ही रहेगा, आस्क्ड का चेंज नहीं होगा, आस्क्ड का जो है सैड टू में या सैड में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही टोल्ड का टोल्ड रहेगा, टोल्ड को जो हम सैड टू में या सैड में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेज का सेज रहेगा या से टू का टेल हो जाएगा। यदि सेज टू आ जाता है, यहाँ पर एस लगता है तो हमारे पास इधर भी एस लग जाएगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा हमारा। अलास जब हमारे पास आता है, ये जो है दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ जाएगा। यदि हुर्र आता है, हा आता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। ऊ ओ हेवंस या वट ये सरप्राइज की फीलिंग देते हैं, डिसगस्टिंग की फीलिंग कभी भी आ सकती है तो उसके लिए जो है हम यूज़ करेंगे सरप्राइज्ड या डिसगस्टेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यदि डैम आता है, अच्छा जब एम और एन इकट्ठा आता है तो जो एन है वो हमारे पास साइलेंट होता है। ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना, जब एम एन इकट्ठा आता है तो एन जो है वो साइलेंट होता है हमारे पास। तो डैम, प्रोमिस्ड या स्वीयर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, कसम खाना हो सकता है, वादा करना हो सकता है, ब्रेवो का अपलोडेड हो सकता है, एनक्रेज्ड हो सकता है, हेलो का ग्रेट हो सकता है। ठीक है, हु एक बार भी आ सकता है, डबल टाइम भी आ सकता है। ठीक है, ये फीलिंग्स के साथ होते हैं, तो कंटेम्प्ट जो है हम उसके साथ जो है वो यूज़ करते हैं, कंटेम्प्टेड। क्लियर है, तो फर्स्ट चेंज जो है यदि हम सैड की बात करें तो सैड के रिगार्डिंग आपको इतने चेंजेस जो है मैक्सिमम करने होते हैं, इससे फालतू कोई चेंज जो है वो नहीं होगा, तो ये आपको याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड चेंज देखते हैं। सेकंड चेंज हमारा कहाँ पे है, जो हमारे पास है कोमास, आपने कोमा को क्लोज करना है। 4 चेंजेस आपके रहेंगे इसमें, 4 चेंज जो है आपको करने होते हैं। पहला क्या है, यदि सिंपल सेंटेंस है तो आपने डैट लगाना है। ठीक है, यदि सिंपल सेंटेंस होगा तो आप डैट लगाएंगे। यदि जो है वहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमारा टू लगेगा। ठीक है, यदि जो है हमारे पास क्या दे रखा है, WH फैमिली दे रखी है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है हम इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, तो इनको जो है हम जब कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करने के दौरान जो है हम ये 4 चेंजेस जो है वो करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। जब आप एंड कोमे को क्लोज करेंगे इनको तो हमारे पास डैट होगा तो हम इफ़ डैट तब लगेगा जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा, इफ़ सिंपल सेंटेंस है तो डैट लग जाएगा यहाँ पर। यदि जो है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन सेंटेंसेस में क्या होता है हमारे पास जो है सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, ओपन द डोर, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। यदि जो है हमारे पास बात आती है इफ़ और वेदर की, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो हमारे पास इफ़ लगाते हैं या हम वेदर का यूज़ जो है उसमें करते हैं। यदि हमारे पास WH फैमिली है तो WH फैमिली में ना तो हम जो है यानी कि वहाँ पर जो है हम कोई भी जो है जो कंजक्शन है वो नहीं लगाते हैं, सिर्फ वहाँ पर क्या हो जाता है कि वही वर्ड, मान लीजिए हु आया तो हु रहेगा, वाई आया तो वाई रहेगा, वट आया तो वट आया रहेगा, यानी कि वही का वही जो है एक वहाँ पर जो है ज्वाइंट का काम जो है वो करता है। तो आपने वहाँ पर जो है डैट इफ़ या टू जो है वो नहीं लगाना होता है। क्लियर है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 4 चेंजेस जो हमारे पास होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम आए उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ चेंज। फोर्थ चेंज में क्या होगा,
थर्ड चेंज में हमारे पास क्या होगा, हम आई को चेंज करेंगे, आई को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ इसको जो हम कैसे समझते हैं, जो हमारे पास है एस ओ एन से हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास है नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा। वो थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई माई मी, फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई माई मी वी अवर अस। सेकंड है यू योवर यू। ठीक है, यू योवर यू क्या चीज़ है, यू, ये वाला यू है वो यू योवर और यू, यानी कि जो है जो ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन ही सी इट जो है यदि यहाँ पर आता है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा था, जो ये मी है। सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, और ये मी है, और ये हमारे पास वर्ब है। तो सब्जेक्ट में आई है तो हमारा ही में जाकर जो है ये चेंज होगा। यदि यहाँ पर यू होता तो वो मी की जगह पर आकर चेंज होता। ठीक है, ही सी इट होता तो नहीं चेंज होता, फिर कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है, मैंने यहाँ पर इसको जो है इसमें दे भी दिया आपको, जो है फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन जो है वो किस तरह से जो है वो चेंजेस होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो है सेल, इसका चेंजेस आएंगे। सेल का शुड में चेंज करेंगे, वुड का वुड में, कैन का कुड में। यानी कि यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना है तो इज एम आर को वाजवर में चेंज करेंगे, वाजवर आता है हैड बीन में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, डू नोट और डज नोट आता है तो उसको डिड नोट में चेंज करेंगे। तो इस तरह से जो है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर यूज़ होंगे। क्लियर है, तो जैसे हमारे पास हैज़ हैव आता तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज एम आर है तो वाजवर हो जाएगा, वाजवर है तो हैड बीन हो जाएगा, सेल है तो शुड, विल है तो वुड। अच्छा, सेल और शुड में क्या होता है, कई बार जो है जब हम इसको चेंज करते हैं तो पर्सन चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने आई के साथ तो सेल लगाया हुआ था, वी आ जाता है तब भी सेल शुड हमने चेंज कर लिया, लेकिन ही आ जाता है, कई बार सी आ जाता है, तब हम वुड लगा लेते हैं। ठीक है, शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन वुड जो है वहाँ पर ज़्यादा बेटर फिर रहता है, तो वहाँ पर जो है हम उस टाइम पर वुड जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए कैन का कूड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें स्पीक की, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चेंज है हमारा इसके अंदर फिफ्थ चेंज है, तो जब यदि हम बात करें स्पीक की, स्पीक में क्या होगा, आप जो है यदि वर्ब वन आती है या एस या ई एस आता है तो वर्ब टू में चेंज हो जाएगा। यदि वर्ब टू आती है तो हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हो जाएगा। यदि हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वो ऑलरेडी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है, तो स्पीक जो है हमारा इस तरह से यूज होगा, वर्ब टू है तो हैड प्लस थर्ड में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड है तो हैड प्लस थर्ड ही रहेगी, हम उसको जो है टू में या फर्स्ट में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, जब हमारे पास टुडे आता है, ये टुडे यहाँ पर क्या चीज़ है, ये टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन इनको बोल सकते हैं, या निकटवर्ती या दूरवर्ती वर्ड जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे टुडे का डैट डे यूज़ करते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर सकते हैं, द डे बिफोर कर सकते हैं, दीज दोज हेयर देयर नाउ देन टू नाइट दैट नाइट, द नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे। ठीक है, और एगो का बिफोर जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सिक्स चेंज जो है वो यहाँ पर जो है वो होता है, जो टुडे को हम चेंज करते हैं। और सेवन्थ क्या है कि आपने जो है उसको जो है जो हमारे पास जो है कोमे हैं उनको जो है वहाँ से हटा देना होता है। क्लियर है, तो ये जो है आपको टोटल 7 चेंजेस जो है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब जो है आपको करने होते हैं। क्लियर है, चलिए इनको जो है एग्जाम्पल से जो है हम देख लेते हैं। पहला है रमन सैड आई लिव इन शाहबाद मारकंडा। रमन का हमारे पास रमन रहेगा, रमन। सैड का हमने सैड ही कहा था कि सैड यदि अकेला है तो सैड ही रहेगा। कोम में हमने क्लोज किए तो हमारे पास आ गया, सिंपल सेंटेंस था तो हमारे पास डैट आ गया, रमन सैड डैट। ही हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही कहाँ पर चेंज होगा, रमन में। सॉरी, आई हमारे पास कहाँ चेंज होगा, रमन में। आई फर्स्ट पर्सन है तो रमन का हम रमन लिख सकते हैं या ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आई लिव इन, लिव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होनी है, सेकंड में, तो आई लिव्ड इन शाहबाद मारकंडा। क्लियर है, तो इस तरह से जो हमारे पास चेंज होगा, रमन सेड डैट ही लिव्ड इन शाहबाद मारकंडा। सेकंड देख लेते हैं, श्याम सेड टू हिज फादर। पहला क्या है, श्याम का श्याम आ गया हमारे पास, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, सैम टोल्ड हिज फादर, हिज फादर।
कोमे क्लोज किए तो हमने लगाया डैट, सिंपल सेंटेंस और डैट आ गया। सीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो सीता का सीता रहेगा। सीता इज एम आर किस में चेंज होना है, वाज वर्ब में, तो वाज क्या सीता के साथ क्या आ जाएगा, वाज टेलिंग अ लाई। क्लियर है। तो सेकंड भी जो है हमारे पास सिंपली सेंटेंस है। तो यदि आपने रूल्स को अच्छे से किया है, उनको आपने 7 चेंजेस के अकॉर्डिंग करना है, एक एक चेंज को आपने देखते चलना है सेंटेंस के अंदर, तो वो आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। द मदर सेड, द मदर सेड को में क्लोज किया आपने लगाया डैट। द चाइल्ड कौन सा पर्सन है, थर्ड है, तो द चाइल्ड का द चाइल्ड रहेगा। द चाइल्ड वॉज को किस में चेंज करना है, वाज वर्ब को हैड बीन में, तो वाज का क्या हो जाएगा, हैड बीन वीपिंग। क्लियर है। तो हमारे पास हो जाएगा द मदर सेड दैट द चाइल्ड हैड बीन वर्किंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि हमारे पास आता है नेक्स्ट में ही सेड गीता सिंग्स वेरी वेल। क्लियर है। ही सेड गीता सिंग्स वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ही सेड का ही सेड, कोमे को हमने क्लोज किया, हमारे पास आ गया डैट। डैट गीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, गीता का गीता रहेगा। सिंग्स कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड हो जाएगी। सिंग्स का क्या हो जाएगा, सैंग, गीता सैंग और वेरी वेल। क्लियर है। चलिए ही सेड डैट गीता सैंग वेरी वेल। यदि यहाँ पे गीता की जगह ही होता या सी होता तब जो है तब भी यही रहता है, यहाँ पे सी का सी रहता, थर्ड पर्सन था ही। यदि आई होता आई सिंग वेरी वेल, तो आई जो है हमारे पास ही में जाकर चेंज हो जाता। ठीक है, फिर इधर ही आ जाता। यदि यहाँ पर लड़की का नाम होता, ठीक है, ही की जगह मान लीजिए गीता होता, गीता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, यहाँ पर होता आई, तब आय जो है गीता में जाता, तो इधर जाके हमारे पास ये जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है। चलिए मंजू सेड राम रोट अ स्टोरी येस्टरडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, राम जो है हमारे पास थर्ड पर्सन है। अब आप कहीं यहाँ पर चेंज नहीं हो गए, कभी आप इसको यहाँ पर चेंज कर दें, यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड पर्सन है, राम का राम ही रहेगा। आए होता तब चेंज हो जाता मंजू में। तो मंजू सेड को में क्लोज किया हमने लगाया डैट, राम का राम, और रोट कौन सी फॉर्म है, वर्ब टू, वर्ब टू किस में चेंज होनी है, हैड प्लस वर्ब थर्ड में, तो हैड प्लस थर्ड कहाँ पर आ जाएगी, हैड, रोट की थर्ड क्या हो जाएगी, रिटन, राइट रोट रिटन, तो हैड रिटन अ स्टोरी येस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में, तो द प्रीवियस डे। ठीक है, या डे बिफोर आ सकता है। क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से जो है वो चेंज होगा। मंजू सेड डैड द राम हैड रिटन अ स्टोरी द प्रीवियस डे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मदर सेड टू मी सी रैन फ्रॉम, रैन कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड लगनी है, फ्रॉम द स्कूल द लास्ट डे। चलिए बनाते हैं इसको। द मोनिटर सेड का किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोमे को क्लोज किया हमने, क्या आ जाएगा, डैट टोल्ड मी। अच्छा, किसी ने भी टोल्ड टू नहीं लगाना, टोल्ड टू या सैड टू, टू जो है वो हम कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सैड टू टोल्ड में रहेगा। आस्कर टू नहीं लगाना है, टू कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, सी थर्ड पर्सन है, सी का सी आ जाएगा, रैन का हैड प्लस थर्ड हो जाएगा, तो रिंग रन की है ये, रन आर यू एन, रन, रैन रन है, तो हैड रंग हो जाएगा। फ्रॉम द स्कूल द लास्ट डे का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा रन फ्रॉम द स्कूल द प्रीवियस डे। क्लियर है। तो ये था आज का सेशन हमारा। यदि आपको वीडियो जो है पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जो है वो ज़रूर करें। तो आज का जो है हमारा क्वेश्चन है, द टीचर सेड द स्टूडेंट्स आर वर्किंग। ठीक है, जो भी आपको करेक्ट लगे जल्दी से वो कमेंट कीजिए। तो थैंक यू। ये था आज का सेशन हमारा। थैंक यू वेरी मच।